आपके बीच फिर एक बार नया वीडियो लेकर के आया हूँ। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के द्वितीय चरण में वास्तविक चरण में आपका स्वागत है। तो आइए इस प्रपत्र को भरने के लिए हम बताते हैं कि कैसे इस प्रपत्र को भरा जाएगा, क्या क्या सावधानी इसमें रखना है। सर्वप्रथम यह जो है देवनागरी लिपि में प्रयोग करना है। इस प्रपत्र को भरने के लिए देवनागरी लिपि में प्रयोग करना है और अंक को भरने के लिए अरेबिक लिपि में प्रयोग करना है। जैसे किसी का आदत है कि 7 को काटते हैं तो काटना नहीं है, 9 को घुमाते हैं तो घुमाना नहीं है। जिस तरह से लिखा गया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसी तरह से प्रयोग करना है और सभी को कोड देना है। इसके लिए कोड डायरेक्टरी आपको मिलेगा और उसी से भरना है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। यह 17 कॉलम भरना है और एक क्रम संख्या 18 और एक आधार 19, लेकिन 17 आपको फिल करना है। इससे पहले ऊपर भरना होगा, जैसे राज्य बिहार, इसके बाद है चार्ज कोड। चार्ज कोड जो जिनका होगा वो भरेंगे। मान लीजिए किसी का 24 है तो 24 भरेंगे। यह भरने समय सावधानी रखना है कि जिस तरह से दर्शाया गया है इसी तरह से प्रयोग करेंगे और चौकोर में सटना नहीं है, टच नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। वार्ड नंबर, जिसका जो वार्ड नंबर है भरेंगे। मान लीजिए 5 है तो 0, 0 और 5 देंगे। गणना ब्लॉक संख्या, गणना ब्लॉक संख्या जिनका जो होगा वो देंगे। मान लीजिए किन्हीं का 144 है तो 144 देंगे। 3 अंक में यह रहेगा। उपगणना ब्लॉक संख्या यदि है तो लिखेंगे, नहीं है तो 0, 0 देंगे। इसके बाद आइए भवन संख्या। इससे पहले जिला कोड। जिला कोड जो है 12 है, गया जिला का 12 है तो 12 लिखेंगे। पंचायत कोड, पंचायत जो भी होगा पंचायत का कोड, मान लीजिए किन्हीं का 6 है, 8 है तो 8 लिखेंगे, 008। यह 3 अंक में दिया गया है। इसके बाद भवन संख्या, जो आप प्रपत्र पहले कर चुके हैं, हाउस होल्डिंग का काम कर चुके हैं, उसमें भवन संख्या जो है वह भवन संख्या दर्शाएंगे जितना है। मान लीजिए कि हम भवन संख्या किन्हीं का 4 है तो भवन संख्या 4 लिखेंगे। इससे पहले 0, 0 और 4 लिखेंगे। मकान संख्या, मकान संख्या मान लें किन्हीं का 5 है, भवन संख्या और मकान संख्या अलग होगा, वो पहले जो किए हैं उसी के अनुसार से करेंगे। मकान संख्या 5 है, मकान पर आपने दर्शाया होगा उसी से देख करके भरना है। परिवार का क्रम संख्या ध्यान देंगे, यह परिवार का क्रम संख्या जो पहले किए हैं उसमें ये दिया गया है, यानी कि परिवार का क्रम संख्या कॉलम 8 में, परिवार का क्रम संख्या कॉलम 8 में भरा गया था, उसी को देना है कि परिवार का क्रम संख्या कितना है, 1 है या 2 है या 3 है। मान लिया 1 है तो 1 देंगे। अब एक परिवार के कुल सदस्यों की संख्या, इस भवन में, इस मकान में, इस परिवार के क्रम 1 में कितने सदस्य रहते हैं, यानी कितना चूल्हा इस मकान में है, यानी एक रसोई में कितने परिवार खाते हैं, उस सदस्य की संख्या देना है। मान लीजिए 3 है तो 3 देंगे और 3 गांव मोहल्ला का नाम भरेंगे और हो सके तो शॉर्ट में पता भरेंगे। जैसे मान लीजिए जमुआमा, गांव हो गया। पता भर सकते हैं बद्रीगंज, गया। पिन कोड, तो पिन कोड होगा मान लीजिए 80 का 29 है, देंगे 80512 इस तरह से देंगे ताकि घर में टच न करे। इसके बाद यदि उनके पास परिवार के किसी पुरुष के जाति प्रमाण पत्र है तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे, उनके स्वेच्छा से मांगेंगे। इसके बाद राशन कार्ड संख्या, कोई जरूरी नहीं है कि राशन कार्ड संख्या लिखेंगे।
तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ है क्रम संख्या, तो लिखेंगे 1। परिवार के सदस्य का पूरा नाम, जो परिवार के सदस्य में या मुखिया हो या कोई परिवार के सदस्य हो उससे मतलब नहीं है, किन्हीं से शुरू करेंगे। प्रधान होंगे, प्रधान का क्रम संख्या नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, यानी कि इस घर में बताने वाले जो होंगे वो प्रधान होंगे। सदस्य लिखना शुरू करेंगे। जैसे परिवार का सदस्य कोई है, मान लीजिए ब्रिजनंदन प्रसाद है, तो लिखेंगे ब्रिजनंदन प्रसाद। इनके पिताजी का नाम लिखेंगे, पिताजी का नाम भले नाम लखन प्रसाद, लखन प्रसाद लिखेंगे। इसके बाद परिवार का संबंध, अब देखिए यहां से हमको कोड देखना होगा, परिवार के प्रधान के साथ क्या संबंध है। तो यहाँ पे हम कोड देखेंगे और कोड देख करके ही इसमें 2 अंक में भरना है। मान लीजिए परिवार का जो प्रधान के साथ स्वयं है, अपने हैं, तो हम 1 देंगे। यदि पिता पति हैं तो 2 देंगे, पुत्र पुत्री हैं तो 3 देंगे। तो ये स्वयं है तो इनको 1 लिखेंगे, 0 1। उसके बाद आयु, इनका उम्र क्या है, 40 वर्ष मान लिया है, यह 3 कॉलम में है, यह 100, इनका 100 वर्ष है इसलिए 3 कॉलम दिया है, लेकिन 40 वर्ष है तो पहले 0 देंगे, उसके बाद 4 और 0। उसके बाद देखिए यह लिंग, यह जो है 2 कॉलम में होगा, यह 2 कॉलम में होगा। यदि लिंग में यदि पुरुष है तो 1 देंगे, स्त्री है तो 2 देंगे, और अन्य यानी कि तृतीय लिंग है तो 3 देंगे। यह पुरुष है तो 0 1 देंगे। वैवाहिक स्थिति, वैवाहिक स्थिति में ध्यान देंगे कि अविवाहित है तो 1 देंगे, इसके बाद विवाहित है तो 2 देंगे, विधुर या विधवा है तो 3 देंगे, संबंध विच्छेद है तो 4 देंगे, और तलाकशुदा है तो 5 देंगे। ध्यान देंगे संबंध विच्छेद और तलाकशुदा, संबंध विच्छेद का मतलब है कि जो धर्म के आधार पर या ऐसे ही संबंध विच्छेद हो गया तो 4 देंगे, या कानूनी रूप से यदि अलग रह रहे हैं तो तलाकशुदा लिखेंगे। तो ये विवाहित हैं तो 2 देंगे। धर्म, धर्म का भी कोड देखेंगे कि कोड क्या है धर्म के लिए। हिंदू है तो 1 देंगे, इस्लाम है तो 2 देंगे, ईसाई है तो 3 देंगे, सिख है तो 4 देंगे, बौद्ध है तो 5 देंगे, जैन है तो 6 देंगे, या अन्य धर्म है तो 7 देंगे, या कोई धर्म नहीं है तो 8 देंगे। इन्होंने हिंदू है तो इसलिए 1 लिखेंगे। अब है जाति का नाम एवं कोड। यहाँ पे जाति का नाम एवं कोड, जाति का कोड के लिए नाम और कोड, तो यह उपजाति नहीं लिखेंगे, जो कोड में आपको मिला है उसी के अनुसार से हम देंगे। और यह 214 होगा, 214 जाति होगा और 214 का कोड लिखना होगा। अब देखेंगे इसमें कि हम एक कौन जाति हैं, उनसे पूछेंगे, यदि बताएंगे तो ठीक है, नहीं बताते हैं तो आस पड़ोस से भी हम लिख सकते हैं, या उनसे पढ़े लिखे उनके घर में उनसे लिख सकते हैं। अक्सर हर गांव में एक समुदाय के एक जाति का लोग आसपास मिल जाएंगे, इसलिए उनसे हम पूछ करके लिखेंगे। जैसे कि अखोरी जाति का 1 कोड है, अदरखी का 2 है, अब्दल का 3 है, अमात का 4 है। इसी तरह से अलग अलग, जैसे कि कागजी है तो 17 है, कानू है तो 18 है, फिर गंगोटा है तो कोड 53 है, चौपाल है 66 है। इसी तरह से अलग अलग लिखेंगे। ये दांगी जाति से है, तो दांगी जाति का कोड जो है, दांगी जाति का कोड जो है वो 86 है, तो हम यहाँ दांगी लिखेंगे, दांगी लिखेंगे। और यहाँ 3 अंक में दिया हुआ है, क्योंकि यह कोड जो है 115 तक जाएगा, इसलिए इनका जो है 86 है, तो उससे पहले 0 लिखेंगे और 8 और 6 लिखेंगे। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता,
शैक्षणिक योग्यता में यदि व्यक्ति अनपढ़ है तो अनपढ़ नहीं लिखेंगे, यानी कि पूर्व प्राथमिक है तो उसका कोड 00 है, 00 भरेंगे। यदि अनपढ़ है यानी उसको पूर्व प्राथमिक रखा गया है तो अनपढ़ नहीं कहेंगे, पूर्व प्राथमिक कहेंगे और 00 भरेंगे। यदि 1 क्लास में पढ़ा है तो 1 देंगे, 2 क्लास तक पढ़ा है तो 2 देंगे, 3 क्लास तक 3, 4 तो 4, 5 तो 5, 6 तो 6, 7 7, 8 8, 9 का कोड 9, 10 का कोड 10, 11वीं किया है तो 11वीं, 12 कोड किया है तब 12, और ITI किया है तो 13, डिप्लोमा किया है तो 14, डिप्लोमा प्रबंधन किया है तो 15, डिप्लोमा फार्मेसी किया है 16, डिप्लोमा शिक्षा किया है 17। इस तरह से अलग अलग जो है देख करके और भरेंगे। मान लीजिए इन्होंने स्नातक किया है तो स्नातक किया तो स्नातक का भी कोड है, स्नातक सामाजिक विज्ञान, स्नातक विज्ञान, स्नातक वाणिज्य, स्नातक भाषा, किस में किया है देख करके हम लिखेंगे। इन्होंने स्नातक विज्ञान किया है जिसका कोड 21 है तो 21 लिखेंगे। इसके बाद कार्यकलाप, अब है कार्यकलाप। कार्यकलाप का मतलब है कि क्या करते हैं। इन्होंने विजयनंदन प्रसाद क्या करते हैं, सरकारी नौकरी है तो कोड 1 देंगे, संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी है यानी कि लिमिटेड तो 2 देंगे, असंगठित प्राइवेट क्षेत्र है यानी जहां तहां प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी करते हैं तो 3 देंगे, स्वरोजगार अपने कर रहे हैं तो 4 देंगे, कृषक है तो 5 देंगे, खेतिहर मजदूर है तो 6 देंगे, निर्माण मजदूर है तो 7 देंगे, अन्य मजदूर है तो 8 देंगे, मिस्त्री है तो 9 देंगे, भिखारी है तो 10 देंगे, कचरा बिना कचरा उठाते हैं 11 देंगे, या अन्य ने 12 देंगे, कुछ नहीं करते हैं बैठे रहते हैं घर में तो 12 देंगे, या तो विद्यार्थी हैं तो 13 देंगे, गृहिणी है घर में स्त्री है गृहिणी है तो 14 देंगे, और कुछ नहीं करता है तो उसके लिए 15 कोड देंगे। इन्होंने लिमिटेड यानी कि सरकारी मान्यता प्राप्त प्राइवेट में नौकरी करते हैं तो इसमें कोड जो है यानी कि संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी तो 2 देंगे। इसके बाद है आवासीय स्थिति। आवासीय स्थिति यदि पक्का मकान है तो 1 देंगे, पक्का मकान 1 कमरा का है तो 2 देंगे, खपड़ा 3 छत है तो 3 देंगे, झोपड़ी है तो 4 देंगे, या आवास रहित है तो 5 देंगे। इनका पक्का मकान है 2 या 2 से अधिक कमरा का तो 1 देंगे। अब है अस्थायी प्रवासी स्थिति यानी कि कॉलम 12 देखेंगे। इन्होंने बिहार में ही नौकरी कर रहे हैं, बिहार में ही रहते हैं तो 1 देंगे, जो लागू नहीं है यानी कि दूसरे राज्य के लागू नहीं, बिहार के लागू नहीं इसलिए 1 देंगे। बिहार के हैं अन्य स्थान पर नौकरी या रोजगार के लिए गए हैं तो 2 देंगे, बिहार के अन्य स्थान पर शिक्षा के लिए गए हैं 3 देंगे, अन्य राज्य में नौकरी या रोजगार के लिए गए हैं तो 4 देंगे, अन्य देश में नौकरी या रोजगार के लिए गए हैं तो 5 देंगे, अन्य राज्य में शिक्षा के लिए गए हैं तो 6 देंगे, और अन्य देश में शिक्षा के लिए गए हैं तो 7 देंगे। तो इन्होंने एक प्राइवेट में नौकरी कर रही है दूसरे जगह यानी कि दूसरे राज्य में, अपने देश के दूसरे राज्य में यानी कि बिहार के अन्य स्थान पर नौकरी या रोजगार कर रहे हैं तो हम 2 देंगे। इनके पास कंप्यूटर है या नहीं, यदि हाँ तो 1 देंगे, है लेकिन इंटरनेट के साथ है तो 2 देंगे, और नहीं है तो 3 देंगे। तो इनके पास कंप्यूटर नहीं है तो 3 देंगे। मोटरयान यानी कि इनके पास गाड़ी है कि नहीं, 2 पहिया वाहन है उसके लिए 1 है, 3 पहिया वाहन है उसके लिए 2 है, 4 पहिया वाहन है उसके लिए 3 है, 4 पहिए ट्रैक्टर है तो 4 है, 6 पहिया से अधिक है तो 5 है, और कुछ नहीं है तो 6 है। या किन्हीं के पास हो सकता है कि 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो या 6 पहिया वाहन हो, तो सबसे अधिक जिसका कोड हो 6 पहिया वाहन का उसका देंगे, और इनके पास कुछ नहीं है तो इनके पास 2 पहिया वाहन है इसलिए 1 देंगे, 1 0 लिखेंगे। इसके बाद कृषि भूमि, कृषि लायक भूमि कुछ नहीं है तो 1, 0 से 50 डिसमिल तक है, कम से कम 50 डिसमिल है 2, 50 डिसमिल से अधिक है 1 एकड़ तक 3, 1 एकड़ से 1.5 एकड़ तक 4, 1.5 एकड़ से 2 एकड़ तक 5, 2 एकड़ 4.5 एकड़ तक 6। इस तरह से देख करके हम कोड को भरेंगे। इनके पास मात्र 1 एकड़ जमीन है तो इसलिए हम 2 लिखेंगे, कृषि लायक 2। अब है आवासीय भूमि। आवासीय भूमि है, आवासीय घर लायक जमीन है या नहीं है, 5 डिसमिल तक है तो 2 देंगे, कुछ नहीं है तो 1 देंगे। इनके पास 5 डिसमिल है तो 2, इससे अधिक का भी कोड है, ध्यान देंगे। अब है सभी स्रोतों से मासिक आय यानी कि खेत से अदर कमाते हैं वहां से किसी तरह का
है तो मासिक आय देना है, सालाना है नहीं, मासिक आय, इसका भी कोड है, इसको कोड को भरेंगे। कम से कम 6,000 रुपए तक कमाते हैं एक महीने में तो एक है, 6,000 से 10,000 तक कमाते हैं तो दो है, 10,000 से 20,000 कमाते हैं तो तीन है, 20 से 30 चार है, 30 से 40 पांच है, 40 से 50,000 छह है और 50,000 से अधिक 7 है। इस तरह से हम कोड देख करके भरेंगे। इनका मासिक आय जो है वो जो बताएंगे वही लिखना है, आपको कोई प्रमाण खोजने की जरूरत नहीं है। यदि वो बोलते हैं कि 10,000 मासिक आय है तो हम कोड 2 देंगे, यदि कहते हैं 10,000 से 20,000 के बीच में मासिक आय है तो हम कोड 3 देंगे। मान लीजिए कि 10,000 से 20,000 मासिक आय है तो 3 देंगे। अब आधार संख्या है, इसमें आधार संख्या लिखना है, यदि वो देते हैं तो स्वेच्छा से, नहीं देते हैं तो नहीं मांगना है, देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो नहीं। अब आते हैं इनके दूसरे सदस्य में। इनके दूसरे सदस्य ये 3 व्यक्ति हैं, 3 भर चुके हैं, परिवार की कुल सदस्यों की संख्या 3 है तो तीनों को हम फिल करेंगे। दूसरे परिवार इनका, तो दूसरे परिवार मान लीजिए कि इनका लड़का है, इनका लड़का का नाम मान लीजिए विकास कुमार है तो लिखेंगे हिंदी के देवनागरी लिपि में विकास कुमार। पिताजी का नाम, इन्हीं का लड़का है तो पिताजी का नाम लिखेंगे विजनंदन प्रसाद। अब है परिवार के प्रधान के संबंध, परिवार स्वयं थे तो एक लिखिए। अब है इनसे संबंध, इनसे संबंध क्या है, विजनंदन प्रसाद से क्या संबंध है, तो ये पुत्र है तो पुत्र और पुत्री के लिए, पुत्र पुत्री के लिए कोड 3 दिया गया है, पति पत्नी के लिए 2 दिया गया है तो पुत्र पुत्री के लिए यहाँ 3 देंगे। आयु, इनका आयु जो है वो लिखेंगे। इसके बाद है लिंग, पुरुष के लिए 1, स्त्री के लिए 2, अन्य के लिए 3, तो यह पुरुष है इसलिए 1, वैवाहिक स्थिति या अविवाहित है तो इसलिए 1 देंगे, धर्म हिंदू है तो 1 देंगे, या कोड देख करके भरेंगे। दांगी, अब देखिए जाति का नाम कोड, हमेशा जाति पिता का जाति लिखा जाएगा। यदि कोई व्यक्ति शादी दूसरे जाति में करता है तो उनके पिता के से जाति लिखा जाएगा, ना कि उनके पति से लिखा जाएगा, ये चीज ध्यान देना है। तो इनका पिता दांगी है तो ये भी दांगी लिखा जाएगा। इसके बाद दांगी का कोड अभी 86 लिखे, इनका भी 86 होगा। शैक्षणिक योग्यता, अब है कि कहाँ तक पढ़े हैं यह देख करके हम फिर से लिखेंगे कि शैक्षणिक योग्यता क्या है। अभी जैसा बताए फिर से हम एक बार देखेंगे कि ये जो है डायरेक्टरी में देखेंगे शैक्षणिक योग्यता। यदि नहीं पढ़ा लिखे हैं यानी पूर्व प्राथमिक में तो उसके लिए कोड 1 है, यदि 1 क्लास में है तो देख सकते हैं पूर्व प्राथमिक में 0 है, कक्षा 1 में 1 है, कक्षा 2 में 2 है। इन्होंने जो है वो आईए किए हैं तो इसलिए उसका कोड 12 है तो 12 लिखेंगे। कार्यकलाप क्या करते हैं, इन्होंने अभी जो है पढ़ रहे हैं यानी कि नहीं, यह स्वरोजगार किए हुए हैं यानी कि 4, उसका कोड 4 है तो 4 देंगे। यह फील्ड जो होना है पिता के आधार पर नहीं होगा, सभी का पर्सनल होगा, हर डिटेल पर्सनल भरा जाएगा। शैक्षणिक योग्यता, कार्यकलाप, आवासीय स्थिति, एक व्यक्ति का पूरे फिल करना है, वो उनके नाम पर है तो उनका भरना है, उनका परिवार से लेना देना नहीं है, सिर्फ परिवार पिता के आधार पर जाति देखा जाएगा, बाकी जो भी है कार्यकलाप, आवासीय स्थिति, उनके जमीन है तो उनके देंगे या नहीं, यानी कि डेटा देना है, हर व्यक्ति का अपना डेटा देना है। तो ये क्या करते हैं, यह स्वरोजगार है यानी कि स्वरोजगार के लिए हमने 4 भर दिए। उसके बाद आवासीय स्थिति, आवासीय स्थिति यदि पक्का मकान है तो पिता के नाम पर एक ही मकान है और पिता के नाम पर लिखा गया उसी घर में ये रहते हैं भी तो हम ये लिखेंगे 01। आवासीय अस्थाई प्रवासी, अस्थाई प्रवासी स्थिति यानी कि यह बिहार में रहना है, इसका लागू नहीं है यानी कि 01। कंप्यूटर या लैपटॉप है या नहीं, यदि है तो 1 लिखेंगे, इंटरनेट के साथ है तो 2 लिखेंगे, नहीं है तो इनके पास है तो इसलिए 1 लिखेंगे, इंटरनेट के साथ नहीं है, इंटरनेट के साथ रहता तो 2 लिखते।
इसके बाद मोटरयान, मोटरयान है तो लिखेंगे, दो पहिया, घर में एक ही है, इनका नाम से नहीं है तो इसलिए नहीं हम ऊपर लिख दिए, इनके घर में नहीं है तो लिखेंगे 06, मोटरयान नहीं है, कुछ नहीं है। एक था उनके घर में तो पिता के नाम पर लिखा गया है। इसके बाद है कृषि भूमि, कृषि भूमि के लिए भी इनके नाम पर जमीन है तो लिखेंगे, तथा नहीं लिखेंगे तो नहीं है तो एक लिखेंगे। आवासीय भूमि, आवासीय भूमि इनके नाम पर है तो लिखेंगे, और नहीं है तो शून्य के लिए एक कोड है तो एक लिखेंगे। इसके बाद सभी स्रोतों से मासिक आय, यह रोजगार कर रहे हैं तो कुछ न कुछ स्रोत आय इनका होगा तो इनका स्रोत लिखेंगे। इनसे पूछेंगे या इनके परिवार के जो प्रधान होंगे या मुखिया होंगे या सदस्य होंगे उनसे पूछेंगे जो बताने लायक हो, तो उन्होंने बताते हैं कि 6,000 रुपया की मासिक आय कमाता है तो एक देंगे, मिनिमम 0 से 6,000, और आधार यदि है तो शिक्षा से मांगेंगे, देते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं। फिर इनके घर में एक परिवार और है, क्योंकि परिवार में कुल सदस्य 3 है तो एक सदस्य और है, लिखेंगे। कौन है पूछते हैं, नाम है राज दुलारी देवी। इनके पिता और पति का नाम, इनका पिता या पति यानी कि यहाँ की बेटी है तो पिता का नाम, यदि बहू है तो पति का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पति का नाम इनका लखन प्रसाद है। अब है परिवार से संबंध, यानी परिवार के प्रधान से संबंध क्या इनका है, यानी कि इसमें प्रधान जो है तो वृंदानंद प्रसाद है, इनसे क्या संबंध है। अभी जैसा बताया कि जो स्वयं है तो एक देंगे, पति पत्नी है तो 2 देंगे, तो पति पत्नी नहीं है, इनकी माँ है, पुत्री पुत्र है तो 3 देंगे, माता पिता है तो 5 है कोड, तो ये 5 लिखेंगे। कोड ध्यान देना होगा और बारीकी से लिखना होगा। उसके बाद आयु, इनका उम्र, इनसे पूछेंगे उम्र क्या है, इसके लिए कोई साक्ष्य नहीं जो बताते हैं, तो इन्होंने बताया कि माँ का उम्र जो है वो 76, ध्यान देंगे। इसके बाद लिंग, यह जो है पुरुष है तो एक, यह स्त्री है इसलिए 2 दे रहे हैं। वैवाहिक स्थिति, यह जो है अब एक वैवाहिक स्थिति में जो है वो अविवाहित के लिए, विवाहित के लिए 2, विधवा विधुर के लिए 3, ये जो है विधवा है इसलिए कोड 3 लिखेंगे। धर्म, यह हिंदू है तो 1 देंगे। जाति, अब देखिए इनके पति से जाति नहीं लिखा जाएगा, इनके ये जो जाति का है, कभी कभी अंतरजातीय विवाह होता है तो उनकी जाति उनके पिता के जाति से लिखेंगे, लेकिन इनको पूछने पर पता चला, ये भी बताते हैं कि डांगी है इसलिए हम डांगी ही लिखेंगे। यदि दूसरे जाति का रहता है दूसरे जाति लिखा जाता। कोड आपको डायरेक्टरी में देखेंगे उसमें से लिखेंगे, ऊपर 86 लिखा गया 86। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता, यह जो है यानी कि पढ़े लिखे नहीं है, उसके लिए कोड जो है 9 में यह दर्शाया गया है कि पढ़े लिखे नहीं है तो पूर्व प्राथमिक, यानी पूर्व प्राथमिक के लिए कोड 00 है तो 00 लिखेंगे। अनपढ़ नहीं हम कहेंगे, पूर्व प्राथमिक कहेंगे, यानी प्राथमिक जाने से पहले। इसके बाद फिर आता है कार्यकलाप, यानी कॉलम 10 में है कि ये क्या करते हैं, सरकारी नौकरी है, रोजगार है, खेतिहर है, मजदूर है, क्या है, तो ये कुछ नहीं करते हैं, ये वृद्ध हो गए, कुछ नहीं करते हैं, इनके लिए कोड 15 है तो 15 भरेंगे। इसके बाद है आवासीय स्थिति, आवासीय स्थिति यह भी जो है परिवार के साथ रहते हैं पक्का मकान में तो कोड 1 लिखेंगे। अस्थायी प्रवासी स्थिति, इसमें लिखेंगे बिहार में रहते हैं, बिहार से बाहर नहीं रहते हैं तो 1 लिखेंगे। कंप्यूटर लैपटॉप, इनके पर्सनल डेटा भर रहे हैं इसलिए कंप्यूटर लैपटॉप इनका नहीं है, इसलिए इनको जो है वो लिखेंगे नहीं, 3 लिखेंगे। मोटरयान इनके पास भी नहीं है, इनके नाम पे नहीं है तो 6 लिखेंगे। कृषि भूमि इनके नाम पे है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। शून्य देंगे यानी कि 1 देंगे, शून्य के लिए 1 है, कुछ नहीं है। आवासीय भूमि, आवासीय भूमि के लिए है जमीन तो देंगे और नहीं है तो शून्य के लिए 1 लिखेंगे। इसके बाद है मासिक आय, इनका यदि इनकम है, इनकम नहीं है, कुछ नहीं इनकम है, ये घर में बैठे रहते हैं तो इनके लिए जो है वो 0 से 6,000 रुपये, नहीं भी कमाते हैं तो 1 देंगे और 6,000 मिनिमम भी तो 1 देंगे। इसलिए इनके आधार कार्ड मांगेंगे, देते हैं तो ठीक है। ये 3 परिवार है, 3 भरा गया। यदि इनके घर में बहू
बढ़ते हैं तो पहले मान लीजिए हाउस होल्डिंग करने गए, घर की गणना करने गए, उसमें 3 ही परिवार थे और एक परिवार और आ गए, यानी कि इनका बहू यानी विकास कुमार का शादी हो गया, तो बहू के लिए हम जोड़ सकते हैं, या कोई बच्चा किसी घर में जन्म लिया तो जोड़ सकते हैं, अन्यथा ये हो चुका है पूरा। और इसके बाद जो है उनका यह फॉर्म है, फॉर्म में इस तरह का फॉर्म है, इस तरह का फॉर्म में साइन कराएंगे। नीचे जो है हम कहेंगे कि आप यह जो डेटा दे रहे हैं यह सिर्फ जाति आधारित गणना के लिए है, न कि अन्य कॉलोनी के लिए या और काम के लिए नहीं है, सिर्फ जाति गणना के लिए, इसलिए सही सही इसका डेटा दें। और अंत में यह वो परिवार के सदस्य जो हैं या परिवार के मुखिया हैं या परिवार के प्रधान हैं, उनको घोषणा करना होगा कि मैं घोषणा करता हूं या करती हूं कि मेरे द्वारा पूरे परिवार के संबंध जो उपयुक्त सूचना दी गई वह मेरी जानकारी और विश्वास में सत्य है, और इसमें से किसी सदस्य की गणना अन्यत्र नहीं कराई गई है। और यह भी बताना होगा कि आप एक ही जगह गणना कराएं, दूसरी जगह नहीं कराएं, दोहरीकरण नहीं करना है, अन्यथा आपका जो है एक जगह से डेटा हटा दिया जाएगा। इसलिए ईमानदारी पूर्वक एक ही जगह करवाना है, 2 जगह करवाने से 2 जगह लाभ नहीं मिलेगा। तो उसके बाद फिर जो है उनसे परिवार के प्रधान का क्रम संख्या लिखेंगे, एक कॉलम है यहाँ पे परिवार के प्रधान का क्रम संख्या, वो क्रम संख्या लिखना है। इसके बाद है परिवार के प्रधान का हस्ताक्षर लेना है, और उसके बाद प्रबंधक हस्ताक्षर करेंगे, पर्यवेक्षक हस्ताक्षर करेंगे, और फिर इसको मोबाइल ऐप के द्वारा मोबाइल में डेटा फिल करेंगे। इसके बाद फिर अगले बार हम मोबाइल ऐप के द्वारा यूट्यूब पे बताएंगे। तो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।